हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम संगीता नोडियाल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम संगू पहाड़ी फैमिली ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के करीबन 9 बजे से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आज के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में और हमारे खूबसूरत है गांव सलन खोलम में। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो बात ही क्या की जाए मौसम की। सूर्य देव जी जो है कि लगातार आजकल ड्यूटी पे हैं और काफ़ी दिनों से धूप बहुत ही अच्छी हो रही है। तो दिन में तो अच्छी धूप लग रही है, सुबह शाम थोड़ा बहुत ठंडा लगने लग गया। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे नाश्ता वगैरह सब हो गया। तो मैं आ रही हूँ अपने ऊपर वाले छत में। तो कुन्नू चले गए स्कूल, उसके पापा और दादा चले गए दुकान में। कुन्नू और कुन्नू के पापा तो सुबह चले गए थे और उसके दादा अभी जा रहे हैं थोड़ी देर पहले। तो नाश्ता वगैरह कर लिया हमने, सब घर के काम मैंने निपटा दिए। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है घास के ले जाने की। तो थोड़ी देर जाती हूँ घास लेने के लिए, क्योंकि धूप में तबीयत ख़राब भी हो रही है। तो इसीलिए थोड़ी देर जाती हूँ और फिर टाइम से घर आ जाऊँगी। ठीक यहीं ऊपर पे बैड़ी वालों की गाय भी पहुँच गए और आजकल हल लगना भी शुरू हो गया। तो अभी पहले एक बार लगता है हल, फिर दूसरी बार लगता है, जब पुताई होती है तो दूसरी बार लगता है हल। और सभी लोग आजकल घास फूस वगैरह काटने पे लगे हैं, सभी व्यस्त हैं आजकल। तो यहाँ पे मैंने अपनी पानी की बोतल भी भर दी, क्योंकि प्यास भी लग रही है वहाँ पे। तो मैं भी चलती हूँ अब। तो यहीं पे सासू जी ने मंडोई को भी फैला दिया, तो इसकी कुटाई करेंगे दिन में। और अभी तक इनका नाश्ता नहीं हुआ, क्योंकि आजकल साल और आ रखे हैं घर। सासू जी और तो यहीं पे जा रहे हैं अपनी साड़ी में। तो हो सकता है शाम को हम बाज़ार चले जाएं, क्योंकि सामान वगैरह भी ख़त्म हो रखा है। तो सामान लेने के लिए सासू जी बोल रहे हैं मुझे भी आना है। तो नहीं तो शाम को हम बाज़ार जाएंगे और अभी घास काट देंगे। और सूरज की मम्मी की लिपाई भी हो गई, देखा कल उन्होंने यहाँ पे की चौक की लिपाई। और यहाँ पे जैसे ही मैं दीदी और के घर में पहुंची, यहाँ पे इतने बड़े बड़े बंदर आ रखे हैं। देखो, एक यहाँ नीचे चले गया और इसको देखा तो मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि ये काटने के लिए आएगा मुझे। ये देखो कितना बड़ा ढाड़ है। ठीक है, यहाँ नीचे चले गए दो। देखो कैसे जा रहे हैं। तो अभी वहीं पे जा रही हूँ मैं घास के लिए, जहाँ पे कि कल शाम को गई थी। तो अभी वहीं पे काफ़ी रह गया घास काटने के लिए। तो मैं सोच रही थी मैं जल्दी जाऊँगी, फिर टाइम उतना ही हो रहा है। तो 9:30 हो गए, अब जाके जा रही हूँ मैं। तो ये वाला रास्ता देखो थोड़ा थोड़ा बचा था, मुझे लग रहा है गाय वगैरह है यहाँ पे और उनके पैरों से ज़्यादा ही टूट गया ये वाला रास्ता भी। तो ऐसा कर रहे हैं ना, ऐसे छाँव में लेट जाना था आराम से, पर क्या करें, हर जगह में छाँव थोड़ी ना है। और ये से मैं ऊपर के लिए जाऊंगी और यहीं पर ज़्यादा दूर तो नहीं है, नज़दीकी है। पर तो अभी मैं ठीक वहीं पे पहुंच गई, जहाँ पे मैंने कल शाम को काटी थी घास। और अभी भी यहीं पे काटूंगी मैं यहाँ आगे के लिए, क्योंकि यहाँ पे हरी हरी घास भी है गाय के लिए और ये नीचे वाली सुखाने के लिए है। तो आज इसी को काटती हूँ, तो शाम को मैं बाज़ार जाऊँगी तो गाय के लिए घास भी चाहिए। तो अभी मैंने चुन्नी भी बांध दी सर पे, क्योंकि धूप लग रही है बहुत ही तेज़। तो अब फटाफट से घास काट लेती हूँ सबसे पहले। तो आज तो मैं जल्दी चले जाऊँगी घर, क्योंकि कल की धूप में रह के मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो आज जल्दी निकल जाऊँगी, तो थोड़ा बहुत पहले घास काट लेती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों को घास काटने के बाद। दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं पहुंच गई घर में। तो वहाँ पे मैंने वीडियो भी नहीं बनाई उसके बाद। तो अभी मैं सीधे घर आ गई थी। तो टाइम हो गया 12 बज गए। तो अभी सबसे पहले खाना भी बना लेती हूँ और मुझे अभी नहाना भी है। तो सबसे पहले मैं धीरे धीरे एक एक कमरे करके सफाई कर रही हूँ आजकल। तो आज मैं किचन की सफाई करूँगी सबसे पहले। तो जब तक खाना बनता है तो एक एक साइड से मैं सफाई भी कर रही हूँ। तो बाहर तो दिन में इतनी तेज़ धूप लग रही है, लेकिन अंदर धीरे धीरे ठंडा होने लग गया। तो सर्दियों के टाइम पे तो यहाँ अंदर बैठा भी नहीं जाता है, इतना ज़्यादा ठंड होती है अंदर। तो धीरे धीरे मतलब वही टाइम आने लग गया जब अंदर नीचे पाँव ना इतने ठंडे होते हैं कि दिन में भी हमें यहाँ अंदर जुराब पहनने पड़ते हैं।
तो बाहर तो तेज़ धूप लग रही है लेकिन अंदर ठंडा हो रहा है बिल्कुल। आजकल पंखे वगैरह की तो बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं अपने काम वगैरह निपटा लेती हूँ। के टाइम पे टाइम हो गया 1:30 बज गए। तो अभी मैंने किचन की कर दी सफाई, ऊपर स्लैब वगैरह में जाले जूले वगैरह सामान ठीक से रख दिया। तो कल मैं बाहर के कमरे की करूँगी। तो सबसे पहले अब मैं नहाती हूँ और खाना भी बन के हो गया रेडी। तो कुन्नू भी पहुँच गया, अभी आ रहा है वो भी स्कूल से। तो मिलाते हैं आपको कुन्नू से। तो अब मैं डेली एक कमरे करके करूँगी सफाई। तो यहाँ पे देखो मेरा विद्यार्थी भी पहुँच गया। हेलो कुन्नू, हेलो। और आते ही इसकी टीवी होगी चालू। हेलो हेलो कुन्नू, दोस्तों के साथ बात कर दे जरा। हेलो, इधर मुड़ ना, हेलो कर। हेलो हेलो दोस्तों बोल, ऐसे बोल, हेलो दोस्तों कैसे हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं नहा के आती हूँ और मिलती हूँ आपको उसके बाद। तो खाना भी तब भी खा लूँगी क्योंकि ना खा के नहाने का मन नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं नहा जाती हूँ। और अंदर तो ठंडा हो रहा है पर बाहर जाके गर्मी लग रही है। नीचे पाँव जल रहे हैं धूप में और अंदर ठंडा लग रहा है पाँव पे। तो दोस्तों अभी के टाइम पे नहा धो के मैं होगी रेडी। और खाना भी हमने अब भी खाया थोड़ी देर पहले। तो समय हो गया पता 3 बज गए और पता ही नहीं चल रहा कि 3 बज गए, क्योंकि आजकल टाइम का कोई पता नहीं चलता है। तो बाहर तो अच्छी खासी धूप लगी है, तो अंदर ठंडा लग रहा है। तो मैं कुन्नू को पूछ रही हूँ तुझे भी लग रहा है ठंडा, तो वो मना कर रहा है मुझे तो बल गर्मी हो रही है। तो मैं नहा के आ रही हूँ, मुझे मेरे बाल गिले हो रखे हैं तो इसीलिए मुझे ठंडा लग रहा है यहाँ अंदर। तो अब थोड़ी देर में मैं गाय को भी निकालूंगी बाहर, क्योंकि हमारे गौशाला में भी धूप कम ही रहती है। और अब धीरे धीरे तो अंदर भी ठंडा लगने लग गया, अब गौशाला में भी ठंडा हो जाता है। तो अक्टूबर के बाद, अक्टूबर में तो हम उनको दिन भर बाहर ही रखते हैं गायों को धूप में, क्योंकि समय भी बहुत ही कम होता है दिन में। तो 10 बजे तक तो धूप ही पहुँचती है। तो आजकल थोड़ी देर हम अंदर बांध दे रहे हैं उनको सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम पे। तो यहीं पे कुन्नू देख रहा है टीवी। तो आजकल कुन्नू के दादा लेके आ रहे हैं कुन्नू को। कैसा लग रहा तुझे? गंदा? क्यों लग रहा गंदा है? क्योंकि आधे और कुन्नू मेरे से पैसे ठगते रहते थे आते आते तक ना, इसलिए कुन्नू को गंदा लग रहा है ना कुन्नू। तो कुछ दिन बाद इसकी भी दिन की स्कूल हो जाएगी, तो तब मैं ही आऊँगी कुन्नू को लेने के लिए, ठीक है? तब ठगूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरी मम्मी यहाँ पर सो रखी है। गौर से देखो दोस्तों, कैसे चैन की नींद सो रखी है, जैसे एक चूहा सो रखा होगा। मुझे नींद आ रही है तो ये बोल रहा है मत सो, टाइम हो गया और तो गौशाला में जा रहे हैं। वो बोले तुमको 5 मिनट सोने देंगे। चलो तो 5 मिनट दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5, चल मोट। हेलो दोस्तों, मेरी मम्मी यहाँ पर कपड़े क्या प्रेस कर रही है। बाजार जा रही हूँ। अब मम्मी मेरे लिए क्या लाएगी? कुछ नहीं लाऊंगी, पैसे देख तेरे पास पैसे नहीं। अब जरा आपको बाहर का मौसम दिखाता। तो दोस्तों यहाँ देखो हमारा बाहर का मौसम। हेलो दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो अभी हम जा रहे हैं बाज़ार। तो मैं, सासू जी, सुनील की मम्मी सब जा रहे हैं। तो शायद तन्नू और भी आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं तैयार हुए या नहीं हुए। तो टाइम भी हो गया, आजकल तो टाइम का भी पता नहीं चल रहा है। अभी हम जा रहे हैं रोड वाले रास्ते। तो सासू जी और सीधा भागे आगे सुनील की मम्मी और सानू की मम्मी और तन्नू और अर्चना भी आ रहे हैं अभी। तो अभी तैयार हो रहे थे तो हम तो चले गए। सासू जी और रोड में पहुँच गए, मैं अब जा रही हूँ। तो मुझे जुकाम से भी लग रही है, पता नहीं क्यों लग रहेगा सानू के साथ। अब सानू आ गई, अब टेंशन इतनी नहीं है। टेंशन ख़त्म सानू के आते ही टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो सानू देखेगी उसको, क्योंकि वो अच्छे से देख देती है उसको। तो मैंने अर्चना को फ़ोन किया तो कुन्नू उसके पीछे आ रहा था कि मैं भी आ रहा हूँ बाज़ार।
तो अब हमने उसको डरा दिया, धमका दिया, अब चले गया वो ऊपर गिले। नहीं तो बोल रहा था मैं भी आ रहा हूँ बाजार, क्योंकि अर्चना आ रही है तो उसके साथ आ रहा होगा वो। दगड़ेनी ठीक आगे पहुँच गए, वो थैले लेके जा रहे हैं, तो मैं आराम से जाऊँगी, नहीं तो वो थैले मेरे पास देंगे, इसलिए मैं आराम से जा रही हूँ। देखो कैसे रेस लगा रही है दोनों ने। तो सासू जी और आवाज़ मार रहे हैं वहाँ पे से, जल्दी आओ और जल्दी। भाई इस वाले पहाड़ के ऊपर मैं काटूंगी घास, तो ज़्यादा नीचे नहीं आऊँगी मैं इस वाले टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे खतरा है। अब तो नहीं गिरेगा वैसे, पर डर तो लगता ही है फिर भी। तो ऐसा हो रखा है यहाँ पे। एक बार हमने इससे भी लकड़ी काटी थी, ये काटी थी अर्चना की मम्मी ने, और हमने नीचे से बनाई थी लकड़ियाँ। उस टाइम पे हमने कम से कम 50 या 60 बिट गए, मतलब लकड़ी के काटे थे। इतनी ज़्यादा लकड़ी काटी थी हमने उस समय पे। और अब इस वाले साल भी देखते हैं, अगर घास जल्दी कट जाएगी तो काट लेंगे। और ये दोनों के दोनों टुकुर देख रहे हैं वहाँ से, और दोनों ना क्या करते हैं, ये मैचिंग पहन के आते हैं। देखो सेम पहन के आ रखे होंगे, पीले। तो आजकल थोड़ा सा मेरी बाज़ार जाने की छुट्टी हो रही थी, तो तब तक सामान वगैरह भी ख़त्म हो गया, महीना भी लास्ट आ गया, तो मैंने सोचा राशन वगैरह ले आते हैं। फिर आजकल टाइम भी नहीं मिल रहा है, आजकल घास ही काट रहे हैं। मैं वीडियो बना रही थी, ये भैया मुझे गौर से देख रहे हैं, सोच रहे होंगे किसके साथ बबड़ा रही है अपने आप। और ये दोनों के दोनों इतने चौड़े होके चलते हैं ना रोड में, जैसा PWD वाले होंगे। यहाँ पे देखो भाई इतना खतरा हो रखा है, ठीक नीचे इतनी तेज आ रही है ये वाली रोड। बोलने की स्पीड इतनी तेज है ना, मैं फटाफट से बोल लेती हूँ तो मेरा व्लॉग 10 ही मिनट में ख़त्म हो जाता है, पूरे दिन भर का तो मैं इतनी तेज़ बोलती हूँ। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं पुल में, सिलोली पुल में। और अभी के आजकल तो बाज़ार में भी भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि आजकल काम का टाइम है, सभी लोग अपने अपने काम धंधों पे लगे हैं। तो हमारा तो यहाँ पर नज़दीक है तो हम आ ही जाते हैं। फिर भी दोनों के दोनों खूब हंस रहे हैं, पता नहीं सलाह हो रही होगी कुछ। क्या हंस रहे तुम? और दोनों दगड़े नहीं ना मैचिंग करके आते हैं। आज तो कुछ खिलाएंगे पक्का, मुस्कुरा रहे हो दोनों के दोनों। हाँ ऐसी सलाह करके आते हैं, दोनों के दोनों पीले पहन के आ रखे हैं। देखो दोस्त हैं, जिगरी दोस्त, बेस्टी पेस्टी है, जिगरी दोस्त तुम भी आदि भाई। यहाँ पे देखो पूरा परिवार पहुँच गया इनका, देखो फैमिली शायद आ रखे हैं। ये देखो कितनी बड़ी, पापा है, ये आगे से आ रहे हैं। ये पापा, ये मम्मी है, ये बच्चे हैं, ये भी कद मम्मी है ना, बच्चे को घूगी में भी ला रहे हैं। तीन मम्मी अपने बच्चों को घूगी में ला रहे हैं। देखो देखो कैसे एक चुन देखो ना, वाले भी आ रहे हैं, एक चुन भी ला रहा है अपने लिए। देखो पकड़ रहे हैं, ला रहा है अपने लिए। ये नहीं ये रहा पकड़ जे तो चुन बोल ये फिर के तक सब बात पूरा थू मैं तेरे दिन से गिराने नो रात सिंजा और सिन डोटी पंप पे पिंके जाएंगे नो मिलो मुंड। ये देखो ओ मां जीरा ये मैं फंस गया, बस देखा किन करूं वेला ओ बात सीधे कती हां ये किसी था फंस गया वो। क्या हुआ ये रो ये चल गई, चल ये मां जीरा माँ की ममता है। देखो ये माँ की ममता, ये देखो चले गए अपने बच्चे को लेने। नाराज हो गए सब लोग, माँ ही उन फिर भी देखो। ये देखो हमारे 2 हीरोइन भी पहुंच गए यहाँ पे। कहाँ जा रहे हो तुम आज? हम जा रहे हैं। तुम कैसे चमक मार रहे हो दोनों के दोनों भाई, भयंकर खतरनाक चमक मार रहे हो। हाँ घर में 9 बजे तक उठते हैं ये, अर्चना तो उठ जाती है 6 बजे, 5 बजे उठती हूँ। सुबह मिल वीडियो ले कौन ना तेल मुख देख सकते हो आप लोग, धूम्रपान का मजा।
ये वापस आ गए दोनों के दोनों। होश नहीं है। अब बैग देखो, कृपया इनको घर बुलाएं जिसके भी हैं ये, जिसके हस्बैंड है, जिसके हस्बैंड कमेंट करो, लाइक अपने हस्बैंड की ये दोनों के दोनों देखो। अखबारों में कल इसका नाम आएगा, इनका सॉरी। चले गए, सो रखे हमारे कहीं शॉप पे, सुनार की शॉप पे तन्नू के लिए यहाँ पे हम नत बना रहे हैं। अभी तो इसकी तैयारी चल रही है। तुम्हारे लिए क्या बनाए? गुलोबंद। को गुलोबंद नहीं पसंद। ये वालों जो मोटो वाले नजर भी मोट मोटो पे जानी ठीक बनेगा। आप पर सौ रखो जी, पहले क्या चैन हमको बना दे। यहाँ पे तैयारी चल रही है, देखो हथियार हो गए तैयार। कुन्नू 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 में तन्नू के नाक छेदने के लिए कुछ नहीं होता, सीधा नाथ पे रहता है इंतजार बाद। पहल पे नील निशान बन ये पेन। आप बताओ कहाँ पे बोल लेते हैं? हाँ थम ना करो ना करे पीने बेटी। हाँ सीधे छे ठीक से जा मुड़ ना और मुड़ा जान तो तन्नू हो गई रेडी। मतलब पहले एकदम से नहीं करो ना, देखना पड़ेगा ना भी बेटा पहले ऐसे दावी तो जरा वही तो खुशी 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 आंसू डाल जरा। चलो 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 मार काटता ना था। अभी एकदम से नहीं डालेंगे, पहले देखना पड़ेगा। हाँ वही देखना पड़ेगा। आप नहीं तो आप यहाँ बैठो। आप इधर ऐसे खींचना मत, बिल्कुल भी टेढ़ा हो जाएगा। कुछ नहीं करना। बस ओके। बस कुछ नहीं होता, बस इसको बनाना थोड़ा होगा। 2 मिनट में पीला भी खत्म हो जाएगा। खून भी नहीं आया, पकेगा भी नहीं। तो यहाँ पे हमने सासू जी को प्रैंक कर दिया।